एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन तीनों मंत्रियों में से कोई मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वो मंत्री अपने काम में भी आलस कर रहा था। अब राजा ये समझ नहीं पा रहा था कि इन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने बिना उन तीनों मंत्रियों को बताए उन्हें एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फलों के पेड़ ढूंढने हैं और अच्छे अच्छे फलों से इस बैग को पूरा भरकर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ एक दिन का समय है। वो पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फल से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो ये सब चेक करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे जमीन पर पड़े मिले फल उसने वैसे ही अपने बैग में भर लिए, बिना उनकी क्वालिटी चेक किए जो बहुत ज्यादा खराब थे। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का साइज और वेट देखेगा, यह नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितने अच्छे हैं और कितने खराब। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ करे अपने बैग में सूखे पत्ते और कुछ पत्थर भर लिए। अब वो तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों से यह कहा कि इन तीनों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों 30 दिन तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने अपने बैग में भरे हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और अलग अलग फल भरे, उसने जेल के 30 दिन आराम से गुजारे, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। और जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब और बेकार फल अपने बैग में भरे थे, उसे वही खराब और बेकार फल खाने पड़े और वह उस जेल में कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वो मंत्री जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी उसे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस करते हैं और अपने ही काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना 100% नहीं देते हैं, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि काश उस टाइम पे मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने आलस को चूज किया था, इसलिए वो आज वही है और जिससे मेहनत को चूज किया वो इंसान आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ आलस और बेईमानी बिल्कुल मत करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।